हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न अवधि 13.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब के 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक, कम से कम एक 150 दिनों में उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। ये हमें इसकी प्रायिकता निकालनी इन सब की। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, आप बल्बों का चुनाव करोगे और बल्बों का चुनाव करना क्या हो जाएगा, बर्नौली परीक्षण है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बल्बों का चुनाव करना बल्बों का चुनाव करना बर्नौली परीक्षण है। बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि जो x जो है x 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने वाले फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए हम लोग कोई बल्ब चुन रहे हैं, वो फ्यूज होने की उसकी प्रायिकता क्या है, फ्यूज होने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता, यानी कि P का वैल्यू 0.05। अच्छा, क्यों हम लोग बल्ब के फ्यूज ना होने की प्रायिकता यानी 1 - P 1 - 0.05, यानी आ जाएगा यहाँ पे 0.05, ये आ जाएगा 0.95। ठीक है, 0.95। अब चूंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 बल्ब में से 5 बल्ब निकाले जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 0.05 और Q का वैल्यू 0.95। हम लोग जानते हैं, इसमें फॉर्मूला तो जानते ही हैं इसके लिए, प्रायिकता के लिए। इसमें x = r पर क्या होता है, NCr P का पावर r इंटू में Q का पावर n - r। अब इसमें हम लोग रखेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, x = r पर अगर देखा जाए तो 5Cr P की जगह 0.05 का पावर r, Q की जगह 0.95 का पावर 5 - r, ये ना हो जाएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, एक भी नहीं, 5 बल्बों में से एक भी बल्ब जो है फ्यूज नहीं होता है, तब उसकी प्रायिकता निकालनी है, एक भी नहीं फ्यूज हो इसकी प्रायिकता। तो यानी कि x = 0 पर, तो 0 यानी r का वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे। 5C 0.05 का पावर 0 और 0.95 का पावर 5 - 0, तो ये 1 यही बच जाएगा, 0.95 का पावर 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर। फिर इसके बाद देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, तो दूसरे नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर, एक से अधिक नहीं, यानी कि एक से अधिक नहीं, यानी एक और एक से कम, यानी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, यानी हमें प्रायिकता निकालनी है, x का वैल्यू 1 से लेस देन और इक्वल टू, यानी x का वैल्यू 0 भी हो सकता है यहाँ पर, यानी यहाँ और प्लस में 1 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक भी बल्ब खराब नहीं हो सकता और एक भी हो सकता है। यानी अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 5C 0.05 का पावर 0 और 0.95 का पावर 5 - 0, और फिर प्लस में इसके लिए 5C1 0.05 का पावर 1 और गुना में यहाँ पर हो जाएगा 0.95 का पावर 5 - 1। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका 1 यही बच जाएगा, 0.95 का पावर 5 और प्लस में
5C1 ये हो जाएगा 5 इंटू में 0.05 और इंटू में आपका यहाँ हो जाएगा 0.95 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 0.95 का पावर 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 0.95 बचेगा और प्लस में ये तो निकल गया, इसमें से 50-25 0.25 आ जाएगा। इसमें से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 1.2 हो जाएगा। 1.2 इंटू में 0.95 का पावर 4। ठीक है, समझ गया। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि एक से अधिक मतलब एक से अधिक क्या मतलब है, यहाँ पर एक से अधिक यानी कि 2 3 4 5 तक, एक से अधिक, ठीक है 5 तक, यानी कि हमें क्या करना होगा, एक और एक वाले को, एक से कम वाले को छोड़ देना होगा। एक से अधिक कह रहा है तो एक से अधिक का मतलब क्या है, हम लोग इसमें से क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि एक से अधिक यहाँ कह रहा है, जब एक से अधिक तो एक और एक से कम वाले को छोड़ देंगे, 1 माइनस, है ना, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात को समझे ना, हम लोग 1 में से एक और एक से कम वाले को छोड़ देंगे तो काम नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ एक से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक से अधिक नहीं, है ना। तो एक से अधिक नहीं वाले को एक में से घटाने लगे तो एक से अधिक का प्रत्येकता नहीं निकल जाएगा। तो 1 माइनस का 1.2 गुना में 0.95 का पावर 4, यही रहने दो। फिर 4 नंबर में क्या कह रहा है, क्या दिख रहा है, कह रहा है कम से कम एक, यानी एक और एक से अधिक भी हो सकता है। कम से कम एक, कम से कम एक यानी एक और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ से एक में से एक से कम वाला घटा दें, यानी कि एक से कम यानी कि 0 वाला घटा देते हैं तो काम हमारा बन जाएगा। बात को समझे ना जी, एक और एक कम से कम एक यानी एक और एक से अधिक होगा, तो यानी हम लोग एक से कम वाले को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काम नहीं बन जाएगा जी। चलिए तो 1 माइनस का एक भी नहीं वाला क्या आया था, ऊपर देखो तो एक भी नहीं वाला ये आया है 0.95 का पावर 5, 0.95 का पावर 5, ये आपका आंसर हो गया 1 माइनस 0.95 का पावर 5। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन